हेलो माय डियर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया से हैं और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। तो बच्चों, देखते कि हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 9 सर्कल्स। कुछ लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं जिसमें हमने थ्योरम, एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन टू सर्कल, जिनके लिंक्स मैंने नीचे दिए हुए हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो लेक्चर देख लो, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1, जो कि है सबसे छोटी एक्सरसाइज। खाली दो क्वेश्चन है इसमें और बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो अगर आपने वो इंट्रोडक्शन और आपने कॉन्सेप्ट अगर समझ रखे हैं, थ्योरम समझ रखी है, तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। तो देखो, हम लोग कवर करेंगे आज एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 1 to 2 फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी। और अगर यही पुरानी एनसीईआरटी से बात करूं तो ये एक्सरसाइज है 10.3, जिसके हम लोग दो क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इसमें देखो, आपको मैंने ये थ्योरम पहले भी डिस्कस की थी। जो थ्योरम इसमें यूज होने वाली है, पहली थ्योरम है इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो एक सर्कल है, इसमें ये दो कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो अगर ये एक एंगल सबटेंड कर रही है, ये मान लो कॉर्ड है ए बी, ये कॉर्ड है सी डी और ये आपका सेंटर है, तो अगर ए बी कॉर्ड जो है वो एंगल एओ बी सबटेंड कर रही है और सी डी कॉर्ड अगर एंगल सीओडी सबटेंड कर रही है सेंटर पे, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वल कॉर्ड, अगर कॉर्ड इक्वल है, इट विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये आपने समझ रखा है। एंगल सबटेंड करने का मतलब क्या होता है, एट द सेंटर, मतलब कि ये कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बना रही है, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हुआ, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट सेंटर आर इक्वल, मतलब दो कॉर्ड जो एंगल सेंटर में सबटेंड कर रही है, अगर वो इक्वल है, देन द कॉर्ड्स विल बी इक्वल। तो ये इसका उल्टा हो गया। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। ये मैंने बता ही दिया, आपको वैसे ही पता होगा। दो सर्कल जब भी कॉन्ग्रेंट होते हैं जब उनका सेम रेडियस होता है, ठीक है। तो ये कहते हैं प्रूव दैट, जैसे दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रेंट होते हैं, सारी साइड और सारे एंगल बराबर होते हैं। सर्कल में कोई साइड या एंगल तो होते नहीं है, तो सर्कल में क्या चीज होती है, रेडियस। तो जब दो सर्कल का रेडियस इक्वल है तो वो सर्कल कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। तो प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो आपको याद होगा, अभी जब हमने प्रूफ किया था थ्योरम का, जिसमें था इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो हमने एक सर्कल में ही दो कॉर्ड बनाई थी और उन्हें कॉन्ग्रेंसी से प्रूफ कर दिया था कि वो इक्वल है। ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, कुछ बहुत अलग नहीं है। इसमें कह रहे हैं प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। तो पहले मेरे को दो सर्कल बना लिए मैंने, ठीक है। सबसे पहले मैंने काम क्या किया, क्योंकि सर्कल्स की बात हो रही है जो दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो मैंने दो सर्कल बना दिए। एक सर्कल ये, ठीक है, इसका जो रेडियस होगा इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहां पे दूसरा सर्कल बना दिया। तो ये मेरे दो सर्कल बन गए। अब मैंने एक ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब मैंने एक सर्कल का रेडियस ले लिया ओ और एक सर्कल का मैंने रेडियस ले लिया ओ डैश। अब क्या कहते हैं क्वेश्चन में आगे, प्रूव डेट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। ये दो सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं, इसमें इक्वल कॉर्ड दी हुई है, तो चलो दो कॉर्ड बना लेते हैं। एक कॉर्ड इसमें बना दी, एक कॉर्ड इसमें बना दी। इसे कह दिया ए बी और इसे कह दिया पी क्यू। तो सबसे पहले गिवन क्या है आपको, ए बी जो है डेट इज इक्वल टू पी क्यू। मुझे ये दो कॉर्ड इक्वल दी हुई है, ठीक है। तो प्रूव डेट इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये कह रहे हैं अगर ये दो कॉर्ड इक्वल दी हुई मुझे ए बी और पी क्यू, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू। मुझे प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। अब चलो, अब चलते हैं प्रूफ पे। बहुत सिंपल सा प्रूफ है। देखो, आपको पता है सर्कल कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, तो रेडियस क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। तो सबसे पहले तो ये लिख दो, सिंस बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट। क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं, सो रेडियाई विल बी, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, रेडियाई विल बी इक्वल, ठीक है। तो आपने कहा, अब हम लोग क्या करना है प्रूफ, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू। तो आपने ले लिया सीधे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू, ये दो ट्राइंगल ले लिए। सबसे पहले आपने कहा ओ ए जो है वो ओ डैश पी के बराबर है, रेडियस, रेडियस इक्वल है, ठीक है। और ओ बी जो है वो ओ डैश क्यू के बराबर है, ब्रैकेट में लिख दिया रेडियाई।
और सेम चीज इधर भी लिख दी रेडियस। और तीसरी चीज क्या होगी, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, भाई गिवन है ए बी पी क्यू के बराबर है, गिवन। दो कॉर्ड इक्वल दी हुई है ना, तो कॉर्ड क्या है, ए बी और पी क्यू। तो जैसे ही आपने तीनों चीजें इक्वल की, आपका आ गया ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ डैश पी क्यू। तो आपने कहा देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ डैश पी क्यू। जैसे ही एक कॉन्ग्रुएंट हुए तो आपने कह दिया एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू। देयरफॉर एंगल ए ओ बी will be equal to angle PO dash Q, CPCT, corresponding parts of congruent triangle। ये आप चैप्टर 7 में पढ़ चुके हो, तो इससे ये दोनों इक्वल हो गए। Hence, है ना सिंपल सा, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान से समझ में आ गया होगा ना। दो सर्कल बनाए, तो ये जो आपने प्रूफ किया था थ्योरम वाला, उसमें एक ही सर्कल के अंदर दो कॉर्ड बना के प्रूफ किया था, बस मैंने दो सर्कल अलग अलग बना दिए। अगला क्वेश्चन इसका उल्टा है। प्रूव दैट if chords of congruent circle subtend equal angle at the center then the chords are equal। अब ये तो मेरे ख्याल से आप फटाफट कर सकते हो, बिल्कुल क्वेश्चन उल्टा है। इसमें क्या है, आपको एंगल सबटेंडेड इक्वल दिए हुए हैं, आपको प्रूफ करना है कॉर्ड्स जो है वो इक्वल है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। पहले तो सर्कल बना लेते हैं, जैसे पहले बनाए थे। तो एक सर्कल बनाते हैं, ये बनाया, ठीक है। इसी को कॉपी करके दूसरा सर्कल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो सर्कल हो गए। अब हमारे को क्या दिया हुआ है, प्रूव डेट इफ कॉर्ड्स ऑफ, पहले हमने लेबल कर दिया ओ, यहां पे एक ले लिया ओ डैश, सेम कॉर्ड बना दी यहां पे ए बी, यहां पे नाम दे देते सी डी, कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू दे देना, ठीक है। आपको दिया हुआ है गिवन में क्या है, आपको एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। आपको ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है, और आपको प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। आपको ये दोनों कॉर्ड जो है देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तब आपने ले लिया सीधे इन ट्राइंगल ए ओ बी, पहले तो वही लाइन लिख देना, ठीक है, जो पहले लिखी थी, सिंस सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो रेडियस विल बी इक्वल। अब आपने लिया इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी। ऑर्डर यहां से ए ओ बी, तो यहां से सी ओ डैश डी। तो पहला लिखा आपने ए ओ इज इक्वल टू सी ओ डैश, दूसरा ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, ब्रैकेट में रेडियाई ऑफ, चाहे आप 9 नहीं लिखना भूल जाओ ना, तो यहां पे ऐसे लिख देना, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके इक्वल होंगे। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी गिवन। Therefore, triangle AOB is congruent to triangle CO dash D by SAS। देखो कॉन्ग्रुएंसी रूल चेंज हो गया, SAS हो गया, साइड एंगल साइड, क्योंकि एंगल दो साइड के बीच में। Therefore, AB is equal to CD, CPCT। तो ये आपके कॉर्ड्स जो है वो इक्वल है। तो थी ये सिंपल सी एक्सरसाइज। तो मेरे ख्याल से सबसे छोटी एक्सरसाइज होगी आपकी 9.1। हम लोग ये खत्म करते हैं। ये दो क्वेश्चन थे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 9.2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी भी हैं, और कुछ नई थ्योरम जो हमने सीखी है उन्हें यूज करेंगे। थ्योरम्स में आपको सारी पहले ही समझा चुका, और सारे पहले ही मैंने उनके जिनके प्रूफ थे वो भी कर दिया। तो आप थ्योरम वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरे सर्कल में जो थ्योरम है वो सारी की सारी एक साथ क्लियर हो जाएंगी। फिर भी जब मैं कोई एक्सरसाइज शुरू करूंगा तो उसमें जो उनसे रिलेटेड थ्योरम है वो एक बार आपको फिर से रिवाइज करा के उस एक्सरसाइज को कराऊंगा। तो जो बच्चे नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अगर लेक्चर पसंद आए शेयर करो, कमेंट्स में बताओ कैसा लगा लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए ध्यान रखिए। ओके बेटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करिए मन से बिल्कुल।